अपने जीवन के अंतिम भाषण में महाकवि दिनकर ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भैंसों को वोट देने का अधिकार मिल गया है और चरवाहों की बन आई है। अज्ञेय जी ने इसमें कुछ जोड़ा। उन्होंने कहा कि भैंसों को विवेक संपन्न बनाने की जरूरत है और चरवाहों को बदलने की जरूरत है। वह जनता जो इस लोकतंत्र की रीढ़ है, जिस जनता के बूते सारे सत्ता के समीकरण, शासन के समीकरण हल किए जाते हैं, उस जनता का हाल क्या है? 78% आबादी उत्तर प्रदेश की गांवों में रहती है। साक्षरता 65% है। 35% लोग निरक्षर हैं उत्तर प्रदेश में। और बस 15 करोड़ आबादी गांवों में रहती है, उसका 35% निरक्षर है। यानी 15 करोड़ का 35% आप जोड़ लीजिए तो करीब 5 करोड़ आता है। तो 5 करोड़ लोग जो है निरक्षर हैं इस प्रदेश में, और वो अपना चरवाहा चुनेंगे। उन चरवाहों को ये क्या पड़ी है कि वो इन भैंसों को प्रशिक्षित करेंगे? उन चरवाहों को ये क्या पड़ी है कि इन्हें ये विवेक संपन्न बनाएंगे? उन्हें नारेबाज चाहिए, उन्हें अपने पीछे दौड़ते हुए युवा चाहिए, या जाति के नाम पे, या धर्म के नाम पे, या क्षेत्र के नाम पे, या भाषा के नाम पे, या रोजगार के नाम पे, या लिंग के नाम पे, किसी भी आधार पे उन्हें अपने पीछे दौड़ने वाले लोग चाहिए। मैं 20 कारण गिनाऊंगा जिसके कारण मुझे राजनीति में या इस रोहनिया विधानसभा से लड़ने की इच्छा हुई। किसी नेता ने ही कहा था कि यूपी में इतने हजार एनकाउंटर हो गए हैं और अपराधों से मुक्त है, और मैंने इतने एनकाउंटर किए। नेता लोग एनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोक लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इस प्रश्न को मैं दूसरी तरह देखता हूँ। जब किसी छोटे बच्चे को देखता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, किसी छोटे बच्चे को देखता हूँ तो लगता है क्या पता पुलिस की गोली पे इसका भी नाम लिखा हो। अगर कुछ हजार एनकाउंटर पुलिस ने किया हुआ है तो इन्हें अपराधी कौन बनाया? उन बच्चों को अपराधी किसने बनाया? हमारी जो शासन व्यवस्था है, हमारा जो भ्रष्टाचार है, हमारे गांवों में जो भयानक गरीबी और भयानक जातिवादिता और भयानक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो त्रिस्तरीय स्थिति है लोकतंत्र की, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत और आपके ग्राम पंचायत की, तीनों में भयानक भ्रष्टाचार है। चाहे वो इलेक्टेड लोग हों, चाहे वो सिलेक्टेड लोग हों, तो सब लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पे किस तरह लूट का तंत्र निर्मित किए हुए हैं। एक सत्ता का पिरामिड बन गया है। कोई व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास बल नहीं है, वह कभी सोच भी नहीं सकता है कि हाँ मैं अपनी बात लोगों के सामने रखूं। तो पहली वजह जो मुझे लगती है कि आखिर ये कैसा समाज है जो कि बच्चों को अपराधी बना के, भारी संख्या में अपराधी बना रहा है और उनका एनकाउंटर कर रहा है। ये सोशल इंजीनियरिंग का विषय है, ये उसकी प्रॉब्लम है। ये राजनीति से कैसे हल होगी? राजनीति उसका फायदा उठाती है, राजनीति उसका हल नहीं करती। राजनीति बहुत करेगा, जो बच्चे अपराधी हैं उनको मार देगी, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था या जो स्वास्थ्य व्यवस्था या हमारी जो सोच है, या जातियों और वर्गों और धर्मों में बटा हुआ जो समाज है, जो अपराध का कारण है, उसकी ओर राजनीति की कभी नहीं देखेगा। उसकी समझ भी नहीं है, या समझ अगर है तो नीयत नहीं है। तो मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसकी समझ और नीयत दोनों शुरू से स्पष्ट हो कि मैं किन कारणों से इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये 20 कारण मैं बताऊंगा, और दूसरा, मैं 20 तरह के लोगों के नाम गिनाऊंगा जिनसे मुझे वोट नहीं चाहिए। जनता खुद ही भ्रष्ट है। कहते हैं कि जनता जो है वो मालिक है और जनता भगवान है। ये नेताओं ने कहा है, सिर्फ वोट लेने के लिए जनता को खुश करो। और जनता के लिए लोकतंत्र केवल एक ढोंग है, और चुनावी प्रक्रिया और चुनाव का माहौल उनके गांव की मनोरंजक नौटंकी से ज्यादा नहीं है। गांव के लोग इस चुनाव को मनोरंजक नौटंकी से ज्यादा नहीं लेते हैं। मैं चाहता हूं कि जो अपना मताधिकार है, जो अपने वोट का अधिकार है, जो स्वतंत्रता शब्द को हमने सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता समझ लिया है, वो ऐसा नहीं है। वो हम कई अर्थों में स्वतंत्र हो, सांस्कृतिक अर्थों में स्वतंत्र हो, अपने एक व्यक्ति के विकसित होने के अवसर के रूप में स्वतंत्र हो। तो नेताओं को तो इस बात की मतलब नहीं है। वो तो आजकल लैपटॉप में लोग भरे हुए हैं कि इस जाति के लोग यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको वोट दे दो, इसको वोट दे दो।
जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वो वोट दे रहे हैं, ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहला व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ जो कि ये कहे कि मुझे इस समाज में जो भी व्यक्ति जाति और धर्मों में बटा है वो वोट ना दे। चरवाहों को बदलने की ज़रूरत है और भैंसों को विवेक संपन्न करने की ज़रूरत है। लेकिन ये भैंसें विवेक संपन्न कैसे होंगी? क्या इन प्राइवेट स्कूलों में जाके लूट के, या फिर इन प्राइमरी स्कूलों में जहाँ शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि वो किसी से छुपा हुआ नहीं है? हम अपराधी बना सकते हैं, हम गोली मार सकते हैं, लेकिन हम विवेक संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक नवीन दृष्टि चाहिए, एक नूतन दृष्टि चाहिए। तो पहली वजह है, किसी बच्चे का चेहरा जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ये पुलिस की गोली से एनकाउंटर का शिकार ना हो, क्योंकि अगल बगल गांव-गांव में आपने दारू की भट्टियाँ खोल रखी हैं। लाइब्रेरी आप खोल नहीं पा रहे हैं, गांव-गांव में आप लाइब्रेरी नहीं खोल पा रहे हैं, गांव-गांव में आप दारू की भट्टी खोल दे रहे हैं, और वो दारू पी के कोई अपराध कर रहा है तो आप उसको गोली मार रहे हैं। तो पूरा एक तंत्र है, लोकतंत्र के नाम पे एक पूरा एक ढोंग का तंत्र है, एक पूरा आप समझिए कि भ्रष्टाचार का तंत्र है, जिसमें नेता भी शामिल है, नेता, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, सारे लोग शामिल हैं। तो ले दे करके देश में 4-5 हजार या कितने विधायक होंगे, 12,000-13,000 MLAs होंगे, और ये 525 जो MPs हैं। लोकसभा, राज्यसभा और सारी विधानसभा की सीटें और प्लस सारे ब्यूरोक्रेट्स, ये सब मिल करके इन्होंने एक ऐसा तगड़ा सिस्टम बना दिया है जो ब्रिटिश व्यवस्था को रिप्लेस करके इन्होंने बढ़िया से पूरे पैसे को भोगने का और शासन को भोगने का तंत्र बना लिया है। तो मुझे तो सीधे सीधे दिखता है कि गांव का एक मासूम बच्चा और उसके बगल में दारू की भट्टी और पुलिस की गोली पहला कारण है जिसके कारण मुझे चुनाव लड़ने पे बाध्य होना पड़ रहा है। और कोई नेता ये नहीं कहेगा कि जनता बेवकूफ है, जनता विवेक संपन्न नहीं है। कोई नेता ये नहीं बोलेगा। मेरा काम टोटल है इन दारू की भट्टियों को बंद कराना और वहां पे लाइब्रेरीज की एस्टेब्लिशमेंट करना। हर गांव में बच्चे पढ़ें, लिखें, सोचें, समझें, विवेक संपन्न हो। इनके द्वारा चरवाहों की तरह हाके ना जाए, भेड़ों की तरह और भैंसों की तरह। कहूंगा कि जो लोग जाति धर्म में भरोसा करते हैं वो मुझे वोट ना दें। जो लोग दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं, वो लोग मुझे वोट ना दें। जो लोग बारात में जाके भीड़ बढ़ाते हैं, जो लोग मृत्यु भोज में शामिल होते हैं, दुनिया भर का किसी भी कर्म कांड में फालतू किस्म की चीजें जो करते हो इस तरह की, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, धन बल, माफियागिरी और अपने पशु बल को दिखाता हूँ। कहीं भी प्रदर्शन, बल प्रदर्शन हो या धन प्रदर्शन हो, किसी भी तरह की भव्यता को दिखाना हो, इस तरह के किसी भी प्रपंच में पड़ने वाले लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे वो वोट नहीं देंगे। मैं लड़ूंगा, लड़ना महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता हूं। गाड़ियों की फ्लीट जाती है, उनके पीछे पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, जमीनों के दलाल हैं जो आज नेता बन के बैठे हैं, कई लोगों के जमीनों पे कब्जा बनाए हुए राक्षस बैठे हुए हैं जो कि मंत्रियों के साथ और इनके साथ वो शेयर करते हैं अपनी कुर्सियों को। सबको पता है, सबको नाम पता है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। ये जो डर है जनता के प्रति, ये जो भेड़ें बना दी गई हैं कि नेताजी माफिया हैं, नेताजी जमीनों पे कब्जा करते हैं, नेताजी जमीनों के दलाल हैं, नेताजी गुंडई करते हैं और नेताजी फला मंत्री के साथ कुर्सी शेयर करते हैं, उनके साथ नाश्ता करते हैं और ये IAS PCS सब मिलकर उनकी सुरक्षा करते हैं। नहीं, मुझे चिढ़ है इस बात से। मैं अपने हाथ अस्वीकृति में उठाता हूं। मैं अपना हाथ अस्वीकृति में उठाता हूं। मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई बल नहीं है बाहर का, लेकिन मेरे पास आत्मबल है, मेरे पास आंतरिक धन है। मुझे बाह्य धन और बाह्य बल की जरूरत नहीं है। और मैं इस बात को फिर से कहता हूं, जनता जो इतनी भ्रष्ट है, जो खुद आंतरिक रूप से समाज इतने जाति वर्ग और समूहों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, वो इसी तरह के राजा चुनेगी, इसी तरह के नेता चुनेगी जो भ्रष्ट है, जो जमीन के दलाल हैं, जो जमीनों पे कब्जा करने वाले लोग हैं, और इसी तरह के लोगों को जनता चुनेगी। तो मैं सिर्फ अस्वीकृति में हाथ उठाते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं कि ये 20 कारण है जिसके कारण मुझे इलेक्शन लड़ना है, और ये 20 लोग हैं जो मुझे वोट नहीं देंगे। मुझे तमीज के लोगों को वोट चाहिए, जो जिनके पास समझ हो, जिनके पास कुछ नैतिकता हो। डरे हुए, कमजोर और मूर्ख लोगों के मुझे कोई वोट नहीं चाहिए। बर्ट्रैंड रसेल ने एक बात कही है, एक निबंध लिखा है, द हार्म दैट गुड पीपल डू। वो नुकसान जो अच्छे लोग करते हैं। अच्छे लोग राजनीति को गाली देते हैं, राजनीतिज्ञों को गाली देते हैं, लेकिन खुद घर में बैठे रहते हैं।
कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई नहीं लड़ेगा इनके खिलाफ, कोई नहीं आवाज़ उठाएगा कि तुम धन पशु हो, तुम भूमियों की दलाल हो, तुम जमीन पे कब्जा करने वाले गुंडे हो और तुम तमाम तरह की बुराइयों से ग्रस्त हो और तुम जो है इलेक्शन लड़ने योग्य नहीं हो। लड़ते हो तो लाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता हूँ। तो अच्छे लोगों को तो आगे आना ही पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा, वरना इन धन पशुओं को आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाता हुआ देखिए और आपके मुंह में धूल पड़ेगी और कुछ नहीं मिलेगा। सारी योजनाएं ये बनाएंगे, सारी पॉलिसीज ये बनाएंगे। आपको ताज्जुब होगा, पहले चुनाव में रामपुर से जो राजा था उसके खिलाफ एक कुली ने चुनाव लड़ा था। राजा के लोग गए, कुली से बोले कि तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? उसने कहा ये लोकतंत्र है, राजा साहब का काम खत्म हो गया है, अब हर कोई बराबर है, हम भी जनता है वो भी जनता है, मैं चुनाव लड़ूंगा। और वो कुली लड़ा। तो बड़े मजे की बात है कि तो 2 रीजन ये मैंने गिनाया आपको। पहला कि बच्चों की आंखें मुझे बाध्य करती हैं कि तुम लड़ो, और दूसरा ये धन पशु और ये जमीनों के दलाल और जमीनों पे कब्जा करने वाले गुंडे जो सैकड़ों जगह जिन्होंने जमीनों पे हाथ डाला है, वो जाकर के नेताओं के साथ कुर्सी शेयर करते हैं। उनको मंच पे देख के लगता है कि इनकी असलियत और जनता का कायर होना और ये भेड़ जनता, मुझे खुद को धिक्कार लगता है। तो बच्चों की आंखों से मुझे प्रेरणा मिलती है कि तुम लड़ो, और इन नेताओं को जो भ्रष्टाचारी हैं इनको मंच पे देख के एक घृणा पैदा होती है कि नहीं लड़ना चाहिए। तो वही वो प्रेरणा और ये घृणा वही कारण है इसके पीछे लड़ने का। तो मैं जनता के सामने हाथ जोड़ के वोट की भीख मांगने नहीं जाऊंगा। एक भिखारी होता है जो पैसे मांगता है, एक भिखारी इंटरनेशनल होता है जो कि मांगता है आपसे, वोट मांगता है, आपका राजनीतिक मताधिकार मांगता है। वो बहुत बड़ा भिखारी है और वो बहुत चालाक है। वो अपनी लग्जरी गाड़ियां लेकर के और सारे एसी एयर कंडीशन छोड़ करके दिल्ली और लखनऊ की सैर छोड़ के आपके गांव में घुस जाता है। उस आदमी से डरिए, उस आदमी से डरिए। और मुझे वोट नहीं चाहिए उन लोगों का, ये 20 लोगों का जो मैं नाम गिनाऊंगा। जनता खुद भ्रष्ट है। यदि आपको भ्रष्ट नेता चाहिए तो आप उनको वोट दीजिए। जमीन के दलालों को, जमीन पे कब्जा करने वाले गुंडों को और शराब माफियाओं को और सीमेंट फैक्ट्री, बालू फैक्ट्री और खनन फैक्ट्री और सब पे कब्जा जमाए लोगों को आप वोट दीजिए और अपने लिए खूनी नेता चुन लीजिए। तमीज़ के लोग चाहिए तो दिमाग लड़ाइए और जाति धर्म और ये बाकी जो झगड़े हैं छोटे मोटे, इनको मुक्त होइए। मैं कहता हूं कि यदि मैं विधानसभा रोहनिया से जीत जाता हूं तो ब्लॉक लेवल पे सबसे पहले एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाऊंगा। हर गांव के दारू के ठेके को मैं बंद कराऊंगा और हर गांव में एक एक शानदार लाइब्रेरी बनवाऊंगा। आने वाली नस्लें मुझे पीढ़ीखोर नहीं कहेंगी। ये पीढ़ीखोर नेता जो नस्लों को ही खा जाते हैं, दारू पिला पिला करके गोली बनवाते हैं, उनसे मुझे बहुत प्रश्न ये उठता है कि किसी दल से मैंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, किसी पार्टी से। दरअसल दल, पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन में मेरा भरोसा ही नहीं है। दल और ऑर्गेनाइजेशन बनते ही पूरी तरह भ्रष्ट चीज़ें हो जाती हैं। और सच्चाई ये है कि जो उनके हाई कमान है, जो आला कमान है, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो ही भ्रष्ट रहता है और सत्ता को पाने के लिए सारे छल प्रपंच कपट सब कुछ होता रहता है। और फिर अभी तो खैर चुनाव का मौसम है, सारी जनता जानती है कौन सा टिकट कितने में बिका है। इलेक्शंस में टिकट बिके हैं, पार्टियों ने अपने टिकट बेचे हैं। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जिन्हें भी खरीदा है, जिन्होंने, उनके सगे संबंधी सब बताते ही हैं। तो कहीं ना कहीं टिकट की खरीद फरोख्त और पार्टी का आंतरिक संघर्ष और एक उस तरह का अनुशासन जिसमें आप लुलुफ होकर के नेताओं के आगे पीछे दौड़िए, वो मेरे बस की बात नहीं है और वो करना भी नहीं चाहिए। इसलिए किसी दल और किसी पार्टी के नेतृत्व में मेरा कोई भरोसा नहीं है। एक व्यक्ति के तौर पे जो मैं अपनी जितनी मेरी सीमा है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा। बाकी आगे जैसे कुछ लोग, नए लोग आते जाएंगे, वो करेंगे। लेकिन ये जो परंपरागत राजनीति है उससे तो तौबा कर लिया गया है। वो इतनी विकृत है, इतनी विकृत है और इतनी खूनी है और इतनी कठोर है कि उसका कोई जोड़ नहीं है। आजकल मीडिया की जो हालत है, अखबार पढ़ना और टीवी देखना तो मैंने बंद कर दिया था कई सालों से, लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ मीडिया भी उसी भाषा में बात कर रही है जो नेताओं की भाषा है। न्यूज़ भी पेड न्यूज़ है। सारे टीवी चैनल किसी न किसी नेताओं की, पूंजीपतियों की जेब में है। सारे अखबार किसी न किसी पूंजीपति या नेता के जेब में है। तो ऐसी हालत में जहाँ की मीडिया किसी न किसी की जेब में है, आप एक सही नरेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। बड़ी ताज्जुब है आजकल अखबारों की कटिंग। फला में पटेल ज़्यादा है, फला में भर ज़्यादा है, फला में ये जाति ज़्यादा है। मीडिया की बदतमीजी ये है कि वो उसी नरेशन में बात कर रही है जिस नरेशन में नेताओं और भ्रष्ट जो तंत्र है वो लोग बात करते हैं।
कहीं से खुली हवा नहीं आ रही कि नहीं भाई हम राजनीति में जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे। धर्म आपका निजी मामला है। आप ईश्वर के साथ कैसे संबंध जोड़ते हैं, कोई गुट बना लेने से, कोई संप्रदाय बना लेने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। जो ही किसी धर्म का भी आप संप्रदाय बनाते हैं आप तुरंत राजनीतिक हो जाते हैं। तो मीडिया की भाषा बड़ी बदली हुई है, और मीडिया कहने को मीडिया है लेकिन ये उनकी भाषा है, नेताओं की भाषा है, ये पूंजीपतियों की भाषा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अपनी बात कहनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि जब टॉल्स्टॉय मरा तो गोर्की ने कहा कि अब पूरे समाज का जो पथ प्रदर्शक था वो चला गया। बौने मनुष्य है केवल आसपास जो सत्ता के चक्कर में, पद के चक्कर में, पैसे के चक्कर में घूम रहे हैं, बातों से शब्दों से खेल रहे हैं। थोड़े ईमानदारी से अपनी बात कहने वाला व्यक्ति बहुत मुश्किल है। मैंने जो कहा कि जब मैं यदि जीतता हूँ या मैं हारता हूँ, जीत या हार उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि लड़ना महत्वपूर्ण है। जिस तरह के लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह के मुद्दों में, जिस तरह की भाषा में, जिस तरह के नरेशन में लड़ रहे हैं, वह बहुत ही विकृत है। यह लोकतंत्र का भयानकतम विकृत रूप है। तो यदि मैं जीत जाता हूँ या हार जाता हूँ, मैंने तय किया है मैं 2 फाउंडेशन चलाता हूँ, उपनिषद फाउंडेशन और परवरिश फाउंडेशन। तो इन दोनों फाउंडेशन से मैं काम करता हूँ छोटे बच्चों की शिक्षा पे। बस खरीदना है और बड़ी बस में भीतर लाइब्रेरी बना देनी है, और वो बस गांव-गांव घूमे, बच्चों को पढ़ने की आदत डाले। बताए कि 1947 के विभाजन पे कौन सी फिल्में देखो, बंगाल के विभाजन पे कौन सी फिल्में देखो, तुम 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ उस पे क्या देखो, 1992 में जो उपद्रव हुआ उसका देखो, गोधरा में जो उपद्रव हुआ उसका देखो। इतिहास से कुछ तो सीखो, इतिहास पढ़ो मत, फिल्में देखो। तो उस बड़ी बस होगी जिसमें खूब अच्छी किताबें होंगी 2-3 हज़ार, और बस गांव-गांव घूमे, बच्चों को एक नया आसमान मिले, अच्छी फिल्में मिले, अच्छी किताबें मिले। तो अभी तो यही योजना है कि दारू की भट्टियाँ बंद करा के उनकी जगह किताबों को, क्योंकि जो समाज इतना कमज़ोर है कि एक लाइब्रेरी नहीं मेंटेन कर पाता, उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो समाज एक पुस्तकालय मेंटेन नहीं कर पाएगा, उस समाज को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मैं साफ शब्दों में कह दे रहा हूँ। बातें सुनने में हल्की लग रही होंगी, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास माफियागिरी नहीं है, माफिया नहीं हूँ मैं, या गुंडा नहीं हूँ, इसलिए सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूँ। तो लोग मेरी बात शायद हल्के में लें, लेकिन इस हल्के को लेने का अंजाम उनको मिल भी रहा होगा, और वो जो भोग रहे हैं और जिस तरह की आगे भोगेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा।